हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 7th साइंस महाराष्ट्र बोर्ड का लेसन नंबर 9 हीट और चैप्टर नंबर 9 हीट, उसका पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था। हीट क्या होता है, हीट एनर्जी क्या है, हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। उसमें हमने देखे थे मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, 3 मोड्स देखे थे। 3 तरीके से हीट ट्रांसफ़र होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन मतलब सॉलिड मीडियम से हीट ट्रांसफ़र होता है। कन्वेक्शन में लिक्विड और गैस मीडियम लगता है, लिक्विड और गैस में जो हीट ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ कन्वेक्शन। और रेडिएशन विदाउट एनी मीडियम हीट ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ द रेडिएशन। ये हमने कल डिस्कस किया है। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का गुड एंड बैड कंडक्टर, ठीक है। गुड कंडक्टर का मतलब क्या है, गुड एंड बैड कंडक्टर, कंडक्ट करना, हीट को लेकर जाना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना, वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। यहाँ मैंने स्विच ऑन किया लाइट का तो लाइट ऑन हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं वायर से और उसे जलाते हैं, ठीक है। जैसे ही स्विच ऑन किया तो वैसे ही हीट भी ट्रांसफ़र होती है। हीट के भी गुड एंड बैड कंडक्टर हैं। ओके, गुड कंडक्टर मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब ऐसा मटेरियल, ऐसी चीज़ जिसमें से हीट जल्दी पास हो जाती है। जैसे हमने देखा था कंडक्शन में हमने यूज़ किया था बार्स ना, वो जो स्टिक जैसा था, रॉड जैसा था, वो बना हुआ था मेटल्स का। ओके, स्टेनलेस स्टील था, एल्यूमिनियम था, कॉपर था, तो उन सब में हीट पास हो रही थी ना। तो गुड कंडक्टर मतलब ऐसा मटेरियल, ऐसी चीज़ जिससे हीट पास होती है, दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि कॉपर है, स्टील है आपका, एल्यूमिनियम है, अलॉय। ओके, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील ये अलॉय है ना, और आयरन, ये सबसे हीट पास होती है। ऐसे मटेरियल जिनसे हीट पास होती है वो गुड कंडक्टर हैं। और अगर मैंने यहाँ पे हीट गैस जलाया और गैस पे मैंने प्लास्टिक रख दिया, तो क्या उससे हीट जो पॉइंट पे गर्म हो रहा है वहाँ से लास्ट पॉइंट आगे तक वो हीट पास होगा क्या? जहाँ पे रखा है मैंने गैस के यहाँ पे वो तो गर्म होगा ही, साथ में क्या लास्ट वाला पार्ट भी गर्म होगा या पिघल जाएगा? प्लास्टिक ऑफकोर्स पिघल जाएगा। तो प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, उसमें हीट, रबर हो गया, इसमें हीट पास नहीं होता, वो खुद ही वहाँ पे गल जाएगा। लकड़ी को गैस के यहाँ पे रखेंगे, लकड़ी जल जाएगी, वो आगे तक गर्म नहीं करेगी, वो पूरा खुद ही जल जाएगी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें, जैसे कि वुड है, प्लास्टिक है, रबर, इनमें हीट पास नहीं होता, तो ये क्या है, बैड कंडक्टर है हीट के। ओके, तो गुड और बैड कंडक्टर आपको समझा हीट का। नाउ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सॉलिड सब्सटेंस, हीट के वजह से कैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस एक्सपांड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये हमें देखना है। एक्सपांशन मतलब फैलना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब पूरा एक साथ आना। हाँ, सॉलिड सब्सटेंस का ड्यू टू हीट के वजह से। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, क्या लिया है, मेटल रिंग लिया है और मेटल बॉल लिया है। सी मेटल रिंग गोल सा है, मेटल बॉल्स जैसा है। तो क्या करना है आपको, ऐसा रिंग लेना है कि उसमें से मेटल बॉल पास हो, ठीक है। और मेटल बॉल को बिना हीट किए हुए आपको चेक करना है कि ये रिंग से मेटल बॉल पास हो रहा है। हीट करने के बाद आपको हीट करना है और हीट करने के बाद आपको पास कराना है मेटल बॉल को। तो आप देखोगे कि जो मेटल बॉल है वो रिंग से पास नहीं हो रहा है आफ्टर हीटिंग। यहाँ पे इमेज में भी आफ्टर हीटिंग मेटल बॉल पास नहीं हो रहा है। आप कुछ टाइम तक रुकोगे, उसे ठंडा होने दोगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दोगे, फिर पास कराओगे तो वो पास होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम किसी भी मेटल को, किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो एक्सपांड होता है, वो फैलता है, वो बड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ पे हीटिंग करने के बाद ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसलिए तो रिंग से पास नहीं हो रहा है ना। तो कंक्लूजन क्या है कि अगर हम सॉलिड मटेरियल को, सॉलिड चीज़ को गर्म करते हैं तो वो फैलता है, और अगर उसे ठंडा करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे तो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड हमारा एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन लिक्विड में कैसा होता है, हीट के वजह से। इस एक्टिविटी में क्या करना है, कोनिकल फ्लास्क लेना है आपको, 2 होल रबर लेना है, वो रबर, ताकि हम कोनिकल फ्लास्क को कवर कर सके और उस रबर से 2 मटेरियल, हमारा थर्मामीटर और ग्लास ट्यूब जा सके, ठीक है। क्या करना है, कोनिकल फ्लास्क में वाटर फिल करना है पूरा, इंसर्ट द ग्लास ट्यूब एंड द थर्मामीटर, फिर ग्लास ट्यूब और थर्मामीटर को इंसर्ट करना है उसमें, वो होल से, जो रबर में होल है उसकी हेल्प से, और हीट द वाटर
and with the help of the ruler record the water level in the glass tube after every 2 degree rise। हम हीट करें तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, जब 2 डिग्री पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमको वाटर लेवल को देखना है, वाटर लेवल कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। ओके, ऐसे हमको करके 10 रीडिंग लेना है, 2 रीडिंग, 2 डिग्री टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो 10 टाइम हमें ऐसे वाटर लेवल को मेजर करना है कि कितना वाटर लेवल कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो जब लिक्विड को हम हीट करते हैं तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स, सारा मटेरियल, हमारा सारा चीज़ पार्टिकल से बना है, छोटे छोटे कण से मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है। तो जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। जैसे सॉलिड में पार्टिकल्स का डिस्टेंस बढ़ जाता है तो वो एक्सपांड हो जाता है ना, तो लिक्विड में भी पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है तो और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। इसी को कहते हैं एक्सपांशन। लिक्विड एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, और जब हम इसे नॉर्मल टेम्परेचर में लाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड। नाउ हम देखने वाले हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस ड्यू टू हीट, कि गैस कैसे एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होता है जब हम उसे हीट करते हैं। में क्या करना है आपको, ग्लास बॉटल लेना है, बलून लेना है, हॉट वाटर लेना है। ओके, क्या करना है, बलून को अपने फिक्स अ बलून ऑन द माउथ ऑफ अ ग्लास बॉटल, मतलब बलून को ग्लास बॉटल के माउथ में फिक्स कर देना है, ग्लास बॉटल में बलून को ऐसे लगा देना है और उस बॉटल को किस में, हॉट गर्म पानी में रखना है। तो आपको देखना है क्या होगा, जो गैस का वॉल्यूम है इंक्रीज होता है, जब हम हीट करते हैं ना तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इसी को हम कहते हैं एक्सपांशन ऑफ द गैस। और दूसरी तरफ जब हम हीट कम करेंगे तो वॉल्यूम जो गैस का वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब हीट करने पे गैस भी एक्सपांड होता है और जब हम हीट को रिमूव करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएंगे तो हीट कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इन सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को कंक्लूजन क्या है कि अगर हम हीट करेंगे सॉलिड को, लिक्विड मटेरियल को या गैस मटेरियल को तो वो एक्सपांड होगा, और हीट रिमूव करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएंगे या कोल्ड करेंगे तो ठंडा होगा। जैसे सॉलिड को हम कोल्ड करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ आ जाते हैं तभी तो वो आइस बनता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होके एक साथ आके बर्फ़ बनता है। तो तीनों में जब हम उसे हीट करेंगे तो वो एक्सपांड होगा, बढ़ेगा, और जब कूल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। नाउ हमारा आज का लास्ट टॉपिक थर्मस फ्लास्क, उसे देवार फ्लास्क भी कहते हैं। क्यों देवार फ्लास्क, तो ग्रेट साइंटिस्ट, यहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में दिया है, सर जेम्स देवार, वो स्कॉटिश साइंटिस्ट थे और उन्होंने ही फर्स्ट थर्मस फ्लास्क बनाया था इन 1892 में। आपको याद रखना है साइंटिस्ट का नाम जेम्स देवार, और 1892 में उन्होंने फर्स्ट थर्मस फ्लास्क बनाया था। दैट इज़ वाई इन्हें कहते हैं देवार फ्लास्क। इस फ्लास्क को देवार फ्लास्क भी कहते हैं। इवन टुडे देवार फ्लास्क इज यूज़ करते हैं हम सब्सटेंस को कोल्ड और हॉट करने के लिए। ठीक है, और आप सबको पता है थर्मस फ्लास्क सबने देखा है, हम यूज़ करते हैं मोस्टली टी के लिए, कॉफ़ी के लिए, मिल्क के लिए, या हॉट और कोल्ड वाटर के लिए कि लॉन्ग टाइम तक वो हॉट रहे या तो कोल्ड रहे। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रक्चर है, हाउ डज इज फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये कैसा काम करता है। यहाँ पे आपको पिक्चर में है डबल वॉल फ्लास्क है, यहाँ पे 2 वॉल दिख रहे हैं ना, एक वॉल और ये दूसरी वॉल, 2 वॉल फ्लास्क है। इसका कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लास ट्यूब्स, और इसमें 2 ग्लास ट्यूब्स भी हैं। यहाँ पर आपको मेंशन किया सिल्वर सरफेस ऑफ द ग्लास, ऐसा ग्लास ट्यूब है, इसका 2 ग्लास ट्यूब है, 2 ऐसा डबल वॉल फ्लास्क है, वन इनसाइड द अदर विद द गैप बिटवीन देम सील, एक के बाद एक है और उसमें ऐसा गैप है, और उस गैप में क्या है, गैप ऐसा है कि उसमें से कुछ एयर पास ना हो, वैक्यूम है। ठीक है, द एयर बिटवीन द टी ट्यूब इज रिमूव टू क्रिएट अ वैक्यूम, जो एयर वो ट्यूब के बीच में पूरा एयर को निकाल दिया है ताकि वैक्यूम क्रिएट कर सके। प्रोटेक्टिव जार ऑफ मेटल और प्लास्टिक आउटसाइड द ट्यूब्स, और प्रोटेक्टिव, देयर इज अ प्रोटेक्टिव जार ऑफ मेटल, या तो प्लास्टिक का रहता है ना, आउटर कवरिंग जो बाहर का रहता है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्लास्क, पीसेस ऑफ स्पॉन्जेस और रबर आर फिक्स बिटवीन द आउटर जार एंड द फ्लास्क। सी क्या करते हैं, स्प्रिंग भी रहते हैं यहाँ पे, और रबर पीस या तो स्पॉन्जेस और रबर के पीस को फिक्स करते हैं ताकि आउटर जार में फ्लास्क के लिए, तो मतलब फ्लास्क के प्रोटेक्शन के लिए कि फ्लास्क को कुछ होना। अभी फंक्शन, फ्लास्क काम कैसे करता है वो देखना है हमको। जब हम किसी भी हॉट सब्सटेंस को डालते हैं, हॉट या कोल्ड सब्सटेंस को डालते हैं तो क्या होगा, अगर हॉट सब्सटेंस को डाला तो 2 ऐसा सिल्वर सरफेस है ग्लास का, और बीच में वैक्यूम है मतलब एयर कुछ नहीं है, कुछ पास नहीं हो सकता है, तो वो बाहर जाने की कोशिश करता है बट वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है क्योंकि शाइनी सरफेस है, कुछ पास होगा नहीं तो वो वापस उसी में आ जाता है, तो कुछ
बाहर निकलेगा ही नहीं, और रेडिएशन हैंस हीट इज़ नॉट रेडिएटेड, हीट बाहर ही नहीं निकलेगी, ना कंडक्शन होगा ना कन्वेक्शन होगा। हीट अकर्स बिकॉज ऑफ द वैक्यूम है तो कंडक्शन कन्वेक्शन भी नहीं होगा, एयर नहीं है ना, कंडक्शन कन्वेक्शन में मटेरियल लगता है, ठीक है, पास होने के लिए मीडियम लगता है, तो कंडक्शन कन्वेक्शन होगा नहीं, रेडिएशन भी नहीं होगा, आउटर सरफेस से ही वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा बट पूरा पैक है तो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ना कंडक्शन होगा ना कन्वेक्शन होगा, रेडिएशन भी नहीं होगा, तो वो चीज़ वैसे ही गर्म की गर्म रहेगी। उसका एक रिजल्ट क्या है, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा आउटर कूलर रीजन में, और इट इज़ रिटेन इनसाइड, और वो अंदर ही रहेगा ना, हीट जो गर्मी है, गर्म पानी रखा है तो वो गर्म अंदर ही रहेगा, बाहर ट्रांसफ़र ही नहीं हो पा रहा है, कुछ चीज़ ही नहीं मिल रही है उसे ट्रांसफ़र होने के लिए, बट उसके बावजूद भी थोड़ी थोड़ी हीट बाहर निकलती है लिड से, ढक्कन से ना, इसलिए वो चीज़ कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों बाद, मतलब 8-9 घंटे बाद आप देखोगे तो थोड़ा-सा जितना आपने गरम रखा है उससे थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा-सा कम गरम आपको फ़ील होता है क्योंकि ढक्कन से थोड़ी-सी हीट बाहर निकलती है। देयरफॉर हॉट सब्सटेंस डज़ नॉट रिमेन एज़ हॉट आफ्टर कुछ आवर्स के बाद आप देखोगे 2 to 3 आवर्स या 5 to 6 आवर्स के बाद आप देखोगे उतना गर्म नहीं रहता है क्योंकि थोड़ी थोड़ी ही हीट लिड से बाहर निकलती है। तो यहाँ पर इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।